नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए हरियाणा से संबंधित जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पटौदी तहसील किस जिले के अंतर्गत आती है? ए सोनीपत, बी गुरुग्राम, सी रोहतक, डी पानीपत। इसका सही उत्तर है गुरुग्राम। दूसरा प्रश्न, जिला सोनीपत में किस स्थान पर फाल्गुन सुदी 9 में डेरा नग्न बालकनाथ का मेला लगता है? ए चुलकाना, बी बेगा, सी मेहरीपुर, डी रबड़ा। इसका सही उत्तर है रबड़ा, डी। प्रश्न 3, प्रसिद्ध गुलाम शासिका रजिया सुल्ताना की कब्र प्रदेश के किस जिले में है? ए गुरुग्राम, बी कैथल, सी फरीदाबाद, डी अम्बाला। इसका सही उत्तर है बी कैथल। प्रश्न 4, गुरुग्राम जिले में इस्लामपुर नामक स्थान पर भादो मास के 9वें दिन कौन सा मेला लगता है? ए यमुना स्नान, बी गूगा नवमी, सी नाग पूजा, डी शिव मेला। इसका सही उत्तर है बी गूगा नवमी। प्रश्न 5, नारनौल से करीब 10 किलोमीटर दूर गांव धरसू में किस प्रसिद्ध संत की दरगाह स्थित है? ए शेख निजामुद्दीन, बी हजरत शाह कलमुद्दीन, हम जापीर हुसैन, सी मीर शाह, डी शेख जुनैद। इसका सही आंसर है बी हजरत शाह कलमुद्दीन हमजा पीर हुसैन। प्रश्न 6, गुड़गांव ग्राम में स्थित शीतला माता का मंदिर महाराज भरतपुर द्वारा कब बनवाया गया था? ए सन 1645 में, बी सन 1620 में, सी सन 1650 में, डी सन 1648 में। इसका सही उत्तर है सन 1650 में। प्रश्न 8, रियो ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक जीतने वाली साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है? ए भारोत्तोलन, बी कुश्ती, सी मुक्केबाजी, डी निशानेबाजी। इसका सही आंसर है बी कुश्ती। प्रश्न 9, रोहतक में स्थित लाल मस्जिद को प्रसिद्ध व्यापारी हाजी आशिक अली द्वारा कब बनवाया गया था? ए सन 1935 में, बी सन 1930 में, सी सन 1931 में, डी सन 1939 में। इसका सही उत्तर है सन 1939 में। प्रश्न 7, हरियाणा राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? ए 15 जून 1968 को, बी 1 नवंबर 1964 को, सी 10 दिसंबर 1965 को, डी 1 नवंबर 1966 को। इसका सही उत्तर है 1 नवंबर 1966 को। प्रश्न 10, बाबा साहब कमाल की मजार प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ए रोहतक, बी गोहाना, सी फतेहाबाद, डी कैथल। इसका सही उत्तर है कैथल में। प्रश्न 11, हरियाणा की चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए बू अली शाह कलंदर, बी अल्ताफ हुसैन, सी इब्राहिम अबिदुल्ला, डी शेख फरीद। इसका सही उत्तर है डी शेख फरीद। प्रश्न 12, कुरुक्षेत्र में सन्निहित सरोवर के समीप निम्नलिखित में कौन सा मंदिर स्थित है? नहीं है। ए बिरला मंदिर, बी नारायण मंदिर, सी लक्ष्मी नारायण मंदिर, डी दुखभंजनेश्वर मंदिर। उत्तर है बिरला मंदिर। प्रश्न 13, जिला कुरुक्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ ज्योतिषर सरोवर की लंबाई कितनी है? ए 2000 फुट, बी 1000 फुट, सी 1500 फुट, डी 2500 फुट। इसका सही उत्तर है 1000 फुट। प्रश्न 14, 1607 ईस्वी में फरीदाबाद नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए मंसूब अली, बी फिरोज शाह, सी मुबारक शाह, डी बाबा फरीद। इसका सही उत्तर है बाबा फरीद। प्रश्न 15, गोहाना नगर प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ए गपत जमाना, बी गबब भवाना, सी गणना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी गबब भवाना। प्रश्न 16, हिसार नगर निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध शासक की जन्मभूमि है? ए अकबर, बी फिरोज तुगलक, सी शेरशाह सूरी, डी मोहम्मद तुगलक। इसका सही उत्तर है शेरशाह सूरी। प्रश्न 17, पानीपत नगर को जिले का दर्जा कब मिला था? 1 दिसंबर 1990, बी 1 जनवरी 1988, सी 1 नवंबर 1989, डी 1 अगस्त 1991। इसका सही उत्तर है 1 नवंबर 1989। प्रश्न 18, मीरा साहब का मकबरा हरियाणा के किस राज्य में स्थित है? ए पानीपत, बी अम्बाला, सी कैथल, डी करनाल। इसका सही उत्तर है करनाल। प्रश्न 19, शमा नामक पर्यटक केंद्र हरियाणा के किस नगर में स्थित है? ए कैथल, बी फरीदाबाद, सी जींद, डी गुरुग्राम। इसका सही उत्तर है डी गुरुग्राम। प्रश्न 20, श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना कुरुक्षेत्र में कब की गई थी? ए सन 1995, बी सन 1970, सी सन 1987, डी 1989। इसका सही उत्तर है सन 1987। प्रश्न 21, यमुना नगर के समीप किस स्थान पर महाभारतकालीन पातालेश्वर महादेव मंदिर स्थित है? ए बूढ़िया, बी सडौरा, सी रादौर, डी जगाधरी। इसका सही उत्तर है बूढ़िया। प्रश्न 22,
हरियाणा सरकार ने किस वर्ष 10+2+3 शिक्षा प्रणाली लागू की? ए 1988 से 89 में, बी 1980 से 81 में, सी 1976 से 77 में, डी 1985 से 86 में। इसका सही उत्तर है 1985 से 86 में। प्रश्न 23, WHO ने अल्जीरिया के साथ किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? ए घाना, बी इराक, सी तुर्की, जी अर्जेंटीना। इसका सही उत्तर है अर्जेंटीना। प्रश्न 24, हरियाणा के बहादुरगढ़ नामक कस्बे में निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है? ए जल तरंग, बी डेरंगो पर्यटक स्थल, सी गौरैया पर्यटक स्थल, डी तिलियर पर्यटक स्थल। इसका सही उत्तर है गौरैया पर्यटक स्थल। आगे है, जिला पानीपत में उत्पादित बासमती चावल किस देश में निर्यात किया जाता है? ए अरबियन देशों में, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी उपरोक्त सभी देशों में। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी देशों में। प्रश्न 26, फव्वारा सिंचाई तकनीक का अपनाने में हरियाणा भारत में कौन से स्थान पर है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। इसका सही उत्तर है ए प्रथम। प्रश्न 28, हरियाणा में विद्युत उपभोक्ता की कुल संख्या लगभग कितनी है? ए 50 लाख, बी 57.52 लाख, सी 60 लाख, डी 70 लाख। इसका सही उत्तर है 57.52 लाख। प्रश्न 29, हरियाणा सरकार द्वारा शराबबंदी कानून कब समाप्त किया गया? ए 1 मई 1997, बी 1 अप्रैल 1998, सी 1 फरवरी 1996, डी 1 मार्च 1996। इसका सही उत्तर है 1 अप्रैल 1998। प्रश्न 30, जगाधरी के किस शासक को सोने की मुद्रा प्राप्त हुई है? ए कुमारगुप्त, बी पुष्यमित्र शुंग, सी समुद्रगुप्त, डी कनिष्ठ। इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। प्रश्न 31, आमीन जिला कुरुक्षेत्र से प्राप्त 2 स्तंभ किस काल की कला को दर्शाता है? ए वर्धन काल, बी शंग काल, सी गुप्त काल, डी मौर्य काल। इसका सही उत्तर है शुंग काल। प्रश्न 32, हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई? ए 26 जनवरी 1966, बी 5 जून 1966, सी 1 नवंबर 1966, डी 10 नवंबर 1966। इसका सही उत्तर है 1 नवंबर 1966। प्रश्न 33, 24 मार्च 1967 को हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम बताइए। ए राव वीरेंद्र सिंह, बी देवीलाल, सी बंसीलाल, डी चौधरी भजन लाल। इसका सही उत्तर है राव वीरेंद्र सिंह। प्रश्न 34, हरियाणा में वर्तमान समय में कुल कितनी तहसीलें हैं? ए 58, बी 85, सी 75, डी 93। इसका सही उत्तर है 93। प्रश्न 35, संपूर्ण हरियाणा में आबाद गांव कितने हैं? ए 4390, बी 6754, सी 5845, डी 4950। इसका सही उत्तर है बी 6754। प्रश्न 36, राज्य में औषधि वृक्षों को रोपण हेतु वनस्पति वन योजना कब लागू की गई? ए 1 नवंबर 2003, बी 1 जून 2005, सी 1 सितंबर 2005, डी 1 नवंबर 2002। इसका सही उत्तर है 1 नवंबर 2003। प्रश्न 37, हरियाणा के रेतीले भाग में सिंचाई का साधन क्या है? ए नलकूप की सहायता से फव्वारों द्वारा, बी वर्षा द्वारा, सी कुओं द्वारा, डी नहरों द्वारा। इसका सही उत्तर है नलकूप की सहायता से फव्वारों द्वारा। प्रश्न 38, प्रदेश का थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? ए हर्षवर्धन, बी कनिष्क, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी अशोक। उत्तर है हर्षवर्धन। प्रश्न 39, सन 1809-10 में समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था? ए मराठों के, बी अंग्रेजों के, सी मुगलों के, डी सतनामियों के। इसका सही उत्तर है अंग्रेजों के। गुरुग्राम फरुख नगर मार्ग पर हरियाणा का कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है? ए आशीष, बी डबचिक, सी सुल्तानपुर पक्षी विहार, डी राइड रोबिन। इसका सही उत्तर है सुल्तान पक्षी विहार। प्रश्न 41, बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल हैं थे? ए कौशल और वज्जी, बी सूरसेन और अवंती, सी अस्सक और औत्स, और डी कुरु और पांचाल। इसका सही उत्तर है डी कुरु और पांचाल। प्रश्न 42, मुगल काल में इस प्रदेश में जनपदों का स्थान किसने लिया था? ए गणसंघ ने, बी पंचायत ने, सी खापों ने, डी गण व्यवस्था ने। उत्तर है खापों ने। प्रश्न 43, प्राचीन काल में बहादुरगढ़ नामक नगर किस नाम से जाना जाता था? ए शफीराबाद, बी बलरामगढ़, सी बहावलगढ़, डी शरफाबाद। इसका सही उत्तर है शरफाबाद। प्रश्न 44, पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष मिला? ए 2006 में, बी 2005 में, सी 2008 में, डी 2007 में। इसका सही उत्तर है 2008 में। प्रश्न 45, हरियाणा प्रदेश में कुल कितने गांव हैं? ए 4522, बी 5278, सी 6841, डी 6149। इसका सही उत्तर है 6841।
प्रश्न 46, महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? ए 1013 ईस्वी में, बी 1014 ईस्वी में, सी 1016 ईस्वी में, डी 1017 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है 1014 ईस्वी में। प्रश्न 47, 11 रुद्री शिव मंदिर हरियाणा के किस नगर में स्थित है? पानीपत, कैथल, सी जींद, डी हिसार। इसका सही उत्तर है कैथल। प्रश्न 48, हरियाणा प्रदेश में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? ए खंडवा, बी पगड़ी, सी तोड़ा, डी पगड़। इसका सही उत्तर है खंडवा। प्रश्न, प्रदेश में प्रचलित निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण हाथों में नहीं पहना जाता? ए पहुंची, बी बांकड़ी, सी कदुल्ला और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बांकड़ी। प्रश्न 50, ऑफिस नामक पर्यटक स्थल हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? ए फरीदाबाद, बी रेवाड़ी, सी उच्छाना, डी भिवानी। इसका सही उत्तर है उच्छाना। अब हम करेंगे हरियाणा के वन लाइनर्स हिंदी में। हरियाणा का अलग राज्य के रूप में गठन 1 नवंबर 1966 ईस्वी में हुआ था। वैसे अलग हरियाणा राज्य की मांग सर्वप्रथम सन 1907 में ही उठी थी। गौरतलब है कि साल 1857 की क्रांति होने से पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा हुआ करता था। फिर साल 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को पंजाब राज्य में मिला दिया गया था। बाद में अलग स्वतंत्र राज्य बनने के बाद हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना। आइए डालते हैं हरियाणा राज्य की भौगोलिक स्थिति पर एक नज़र। क्रम संख्या, हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का आकार कैसा है? विषम बाहु चतुर्भुजाकार। हरियाणा भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिम में। नंबर 3, हरियाणा की कर्क रेखा से कितनी दूरी है? 444.52 किलोमीटर। नंबर 4, हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 1.34। नंबर 5, हरियाणा का देशांतरीय विस्तार 74 डिग्री 28 से 77 डिग्री 36। नंबर 6, हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार 27 डिग्री 39 से 30 डिग्री 75। 7वां, सर्वप्रथम अलग हरियाणा राज्य की मांग किसने की थी? पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने। नंबर 8, हरियाणा की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5। प्रश्न 9, हरियाणा की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? उत्तराखंड के साथ। नंबर 10, हरियाणा की सीमा सर्वाधिक किस राज्य के साथ लगती है? राजस्थान के साथ। नंबर 11, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा। नंबर 12, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हरियाणा का सबसे छोटा जिला फरीदाबाद। प्रश्न 13, हरियाणा की समुद्र तट से ऊंचाई 700 से 900 मीटर। प्रश्न 14, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? कुश्ती। प्रश्न 17, हरियाणा के पुरुषों की प्राचीन वेशभूषा क्या है? धोती कुर्ता। प्रश्न 16, हरियाणा का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। प्रश्न 17, हरियाणा के महिलाओं की परंपरागत वेशभूषा क्या है? दामन कुर्ता। प्रश्न 18, हरियाणा के पुरुषों के द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले हल्के सूती वस्त्र को क्या कहते हैं? खंडवा। प्रश्न 19, हरियाणा का प्राचीन नाम क्या है? ब्रह्मव्रत। प्रश्न 20, हरियाणा का शिल्पी किसे कहा जाता है? चौधरी बंसीलाल को। प्रश्न 21, हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है? चौधरी बंसीलाल को। प्रश्न 22, हरियाणा की उत्तरी सीमा पर अंतिम गांव कौन सा है? शाहपुर पंचकूला। प्रश्न 23, हरियाणा का हृदय कहा जाता है जींद को। प्रश्न 24, हरियाणा गठन किस आधार पर किया गया? सच्चर फार्मूला। प्रश्न 25, हरियाणा का गठन कौन सी लोकसभा के दौरान हुआ? तीसरी। प्रश्न 26, हरियाणा गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रश्न 27, हरियाणा गठन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रश्न 28, हरियाणा गठन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया? फजल आयोग। प्रश्न 29, हरियाणा गठन के समय भारत की लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? हुकुम सिंह। प्रश्न 30, हरियाणा की क्षेत्रफल में सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? चरखी दादरी। प्रश्न 31, हरियाणा के इतिहास को जानने का सबसे प्राचीन स्रोत कौन सा है? टोपरा का अभिलेख। प्रश्न 32, हरियाणा की जनसंख्या 2011 के अनुसार 2,53,51,462 है। प्रश्न 33, लिंगानुपात 879 देश में सबसे अधिक। प्रश्न 34, साक्षरता दर 75.6। प्रश्न 35, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य का जिला गुरुग्राम। प्रश्न 36, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य का जिला नूंह। प्रश्न 37, हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं का मॉनिटरिंग करने का काम किसे सौंपा गया है? स्पेस डिपार्टमेंट को। प्रश्न 38, कारोबारी सुगमता में हरियाणा का देश में स्थान तीसरा। प्रश्न 39, ऊर्जा दक्षता सूचकांक में हरियाणा का देश में स्थान तीसरा। प्रश्न 40, फूड सेफ्टी में हरियाणा का देश में स्थान 16वां। प्रश्न 41,
आधार नामांकन में हरियाणा का देश में स्थान प्रथम। प्रश्न 42 बच्चों के आधार कार्ड बनाने में हरियाणा का देश में स्थान प्रथम। प्रश्न 43 प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में हरियाणा का देश में स्थान प्रथम। प्रश्न 44 देश में निर्यात के क्षेत्र में हरियाणा का देश में स्थान पाँचवां। प्रश्न 45 सतत विकास के लक्ष्य में हरियाणा का देश में स्थान प्रथम। हरियाणा में जन्म दर 20.3। प्रश्न 47 हरियाणा में मृत्यु दर 5.9। प्रश्न 48 बाल मृत्यु दर 30। प्रश्न 49 लोकसभा में हरियाणा की कुल सीटें 10। प्रश्न 50 राज्यसभा में हरियाणा की कुल सीटें 5। प्रश्न 51 हरियाणा की पंचायत व्यवस्था त्रिस्तरीय। प्रश्न 52 देश की जीडीपी में हरियाणा का हिस्सा 3.4। प्रश्न 53 बजट के आकार में हरियाणा का देश में स्थान 13वां। प्रश्न 54 बीमारी में से सर्वाधिक मौत वाला जिला रोहतक। प्रश्न 55 बीमारी से सबसे कम मौत वाला जिला पंचकूला। प्रश्न 56 हरियाणा साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष राणा ओबेरॉय। प्रश्न 57 हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक पूर्णमल गौड़। प्रश्न 58 पंजाब में हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रविशंकर झा। प्रश्न 59 हरियाणा के किस जिले में शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? रोहतक। प्रश्न 60 हरियाणा में उत्तर भागों में पर्वतीय क्षेत्रों में कितनी वर्षा होती है? 200 सेंटीमीटर। प्रश्न 61 ग्रीष्मकाल में हरियाणा का औसत तापमान रहता है 35 डिग्री। प्रश्न 62 हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है यमुना। तो यहाँ पर हमारा जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे हो गए हैं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।